ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अमावस्या तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। अमावस्या का दिन महीने में एक बार आता है जब चंद्रमा आकाश में कहीं दिखाई नहीं देता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन कई कारणों से बहुत शुभ है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या या आषाढ़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व बतलाया गया है, क्योंकि यह दिन दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले तर्पण और उपाय के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है, इसलिए इस अमावस्या पर पवित्र नदियों, धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हर अमावस्या की भांति आषाढ़ अमावस्या पर भी पितरों के तर्पण का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि आषाढ़ अमावस्या की तिथि क्या रहने वाली है, इस दिन स्नान दान का समय क्या रहेगा, आषाढ़ अमावस्या का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही इस दिन हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए और दान में हमें क्या देना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम आषाढ़ अमावस्या की तिथि जान लेते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे शुरू होंगी और 25 जून को शाम 4:02 पर समाप्त होंगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृकर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। अब हम स्नान दान का समय जान लेते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन आप सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक स्नान दान, पूजा पाठ और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या का स्नान दान और पितृ तर्पण सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से स्नान दान का समय रहेगा। अब हम आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व जान लेते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर नदी में स्नान मुश्किल है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्योदय को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की शांति और आशीर्वाद के लिए उनका तर्पण किया जाता है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण को स्वीकार करते हैं। तो यही है आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व। अब हम आषाढ़ अमावस्या की पूजा की विधि जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। तो इस तरीके से आषाढ़ अमावस्या की पूजा की विधि करें। अब आषाढ़ अमावस्या के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11, 21 से 108 बार जप करें। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तिल, जौ और जल से उनका तर्पण करें। क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र, धन या अन्य चीजों का दान करें। इसके अलावा इस तिथि पर काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ और लोहे की चीजों का भी दान शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए और जल चढ़ाए। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कोई भी शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए। तो यही वो नियम है जिनका पालन हमें आषाढ़ अमावस्या के दिन करना चाहिए। अब आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, यह जान लेते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान आदि करके नाग देवता की पूजा करें और दूध चढ़ाने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष समाप्त होता है। आषाढ़ अमावस्या में आने वाली अमावस्या के दिन शाम को पीपल के वृक्ष में पितरों के नाम का दीप जलाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और गाय, कौवा, कुत्ता और पक्षियों के लिए दाना डालें। फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति
व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। आषाढ़ अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें और पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन लाल कपड़े में अलसी का बीज और कपूर को बांधकर ऊपर से कलेवा लपेटकर किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित करने से धन संबंधित परेशानी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। तो यही वो उपाय है जो हम आषाढ़ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अब आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए यह जान लेते हैं। अमावस्या के दिन मांस, मछली, शराब और प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अशुभ माना गया है। अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि इससे तुलसी माता अप्रसन्न होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के लिए गलत कहने से बचना चाहिए, इससे वे नाराज हो सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी पशु या पक्षी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन घर में लड़ाई झगड़ा करना, किसी का अपमान करना और गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। अमावस्या वाले दिन शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो यही वो काम है जो हमें आषाढ़ अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए। अब आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से काम करने चाहिए यह जान लेते हैं। आषाढ़ अमावस्या की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएंगी, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। बता दें कि यह उपाय सुख, समृद्धि और शांति को घर में बनाए रखने के लिए किया जाता है। यदि इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाए तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन रसोई घर में घी का दीपक जलाया जाए तो ऐसा करने से अन्नपूर्णा मैया का वास होता है, साथ ही धन की कमी नहीं होती है। कहते हैं कि इस उपाय को करने से समृद्धि और खुशहाली भी आती है। यदि इस दिन आप शाम के वक्त मंदिर के पास 9 दीप जलाए तो इससे देवी देवताओं की कृपा बरसती है, साथ ही घर में खुशी और शांति आती है। यदि आप जल वाले स्थान पर दीपक जलाए तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे में आप नदी, तालाब या कुएं पे जाकर दीपक जला सकते हैं, इससे फायदा होगा। तो यही वो कार्य है जो हम आषाढ़ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अब आषाढ़ अमावस्या के दिन दान में क्या देना चाहिए यह जान लेते हैं। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में तिल और तिल का तेल पितरों के लिए अत्यंत प्रिय माना गया है। आषाढ़ अमावस्या पर काले तिल और तिल का तेल दान करने से पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख शांति आती है। इसे किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। काले वस्त्र का संबंध शनिदेव और नकारात्मक ऊर्जा से होता है। आषाढ़ अमावस्या पर काले वस्त्र दान करने से जीवन में चल रही परेशानियां, कोर्ट कचहरी के मामले और मानसिक तनाव कम होते हैं। यह दान विशेषकर शनिवार को अमावस्या होने पर अत्यधिक प्रभावशाली होता है। अन्न और जल का दान सनातन धर्म में सर्वोत्तम दानों में गिना गया है। आषाढ़ अमावस्या पर भूखे जरूरतमंदों या गायों को अन्न खिलाना और शीतल जल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे अन्नदात्री देवी अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन छाता, चप्पल और वस्त्र दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह दान मानव सेवा का प्रतीक है। इससे दरिद्रता, रोग तथा कष्टों से मुक्ति मिलती है। 7 धान्य जैसे चना, गेहूं, मूंग, उड़द, मसूर, तिल और चावल का दान आषाढ़ अमावस्या पर विशेष माना गया है। यह दान संपत्ति वृद्धि, कर्ज मुक्ति और पितरों की संतुष्टि के लिए अत्यंत शुभ होता है। तो यही वो वस्तुएं हैं जो हम आषाढ़ अमावस्या के दिन दान में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको आषाढ़ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।